ओजस्वी कवि जो 17 साल से कविता के क्षेत्र में, काव्य पाठ के क्षेत्र में देश और दुनिया में इस मेवाड़ के इतिहास को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तुलसी माखन सम्मान से सम्मानित, और जब देश की संसद में राणा सांगा जी पर एक सांसद द्वारा अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, तब ऊंटाला की धरती से एक मेवाड़ के लाल आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल उसको अपनी कविता के माध्यम से करारा जवाब देते हैं। ऐसे ओजस्वी कवि सिद्धार्थ जी देवल को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और अपनी कविता के माध्यम से आप सबको गौरवान्वित करें। आपने बहुत ही जोशीली एक कविता लिखी है महाराज शक्ति सिंह जी के ऊपर, जिसको सुनकर आप सभी के रोंगटे अवश्य खड़े होंगे। आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल साहब। वागीश्वरी वीणा पानी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इसका बेस बढ़ाओ, इको भी कम करो इसका। आज का ये दिन हम सबके लिए विशेष। मंच पर उपस्थित श्री जी हुजूर, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय महाराणा साहब, महारानी साहब, मेरे दोनों इतिहासकार मित्र, और सामने उपस्थित इस मेवाड़ के इतिहास को अपने रक्त से न जाने कितनी पीढ़ियों से पोषित करने वाले आप समस्त क्षत्रिय समाज के लोगों को अभी मैं सादर अभिवादन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। अभी इतिहास के बारे में बात की गई। मैं समयबद्ध तरीके से 10 मिनट आपके बीच खड़ा रहूंगा। हिंदी कविता का सबसे छोटा विद्यार्थी हूं, और देश और दुनिया में जाने के बाद जब कभी अपने घर में खड़े रहने का अवसर मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा रोमांचित भी होता हूं, थोड़ा डरता भी हूं। मुझे नहीं पता कि वो इतिहासकार कौन है जिन्होंने ये कह दिया। हमारे रामेंद्र मोहन जी ने कहा था कि सांप आस्तीनों के जब तक ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी होगा, जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के बाद तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले करके जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मैं एक कविता विशेष आपको सुनाने के लिए यहां पर हूं। समय बहुत हुआ है, इसलिए भूमिका की कोई बात नहीं है। ये इतिहास में योद्धाओं को छोटा बना देने की साजिश सदियों से चली आ रही है, और दुर्भाग्य से इस लोकतंत्र में भी वही हो रहा है। कौन होता है वो सांसद जो संसद में खड़ा होकर ये कह देता है कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर राणा सांगा कौन है, हमें बताओ। ये संसद की कार्रवाई चल रही थी, शाम को 6 बजे के आसपास मुझे फोन आया कि आप कुछ कह सकते हैं क्या। तो मैंने आप सब लोगों की तरफ से कहा है। मैं रात को रूपनगढ़ के कार्यक्रम में था, अभी यहाँ पर हूँ। मैं फिर से कार्यक्रमों में, कवि सम्मेलनों में चला जाऊंगा, लेकिन 10 मिनट अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो इस ऑडिटोरियम पर हम हिंदुस्तान की सर्वाधिक तालियां छापना चाहते हैं। मांडू, बयाना, गागरोन के सब विद्रोही हारे थे, जिसने बाड़ी में इब्राहिम लोदी को जूते मारे थे, जो मेवाड़ की सेना का भग्नावशेष कहते थे, 80 गांव के जिस राजा की दुश्मन कस्में खाते थे, जिसको रणवेदी में सब ताकत का सूरज कहते थे, जब तलवार निकलती थी शोणित के दरिया बहते थे। और आमंत्रित करता हूं एक एक आदमी को, अरिमुंडो की माला से मंडित दरबार के बेटे हैं, जिस पर देव न्योछावर होते उस अवतार के बेटे हैं। कौन बावला बकता है कि हम गद्दार के बेटे हैं। अभी तक मैं शुरू नहीं हुआ हूं, खाली डिब्बी में करंट भर रहा हूं। मुझे पता है स्विच कब ऑन करना है। आपने तीसरी पंक्ति पर ताली बजा दी, मैंने चौथी पंक्ति लिखी थी श्री जी हुजूर आपके लिए, शायद आपका उस पर समर्थन आता। कौन बावला बकता है, अरिमुंडो की माला से मंडित दरबार के बेटे हैं, जिस पर देव न्योछावर होते उस अवतार के बेटे हैं। और कौन बावला बकता है कि हम गद्दार के बेटे हैं, हमें गर्व है कि हम तो सांगा खुददार के बेटे हैं। कुछ सांगा के पुत्र हैं, मातृशक्ति बड़ी संख्या में हमारे सामने विराजी हुई है। प्रतिनिधि के रूप में महारानी साहब यहाँ विराजे हुए हैं, सामने रानी साहब विराजे हुए हैं, मेरे बहुत आदरणीय प्रतिभा भी साहब विराजे हुए हैं, आप सभी लोग हैं। मैं सभी को रेखांकित करके अपना जो महत्वपूर्ण समय है उसमें से कुछ कहना चाहता हूं, बस इतना। कवि को क्यों कहना पड़ता है, इतिहासकार बताएंगे। मेरे ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैंने कभी इतिहासकारों को नहीं पढ़ा।
मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ पैदा हूँ वहीं का इतिहास है, तो वो मुझे क्या सिखाएंगे। मुझे जो पूछना होता है मैं चंद्रशेखर जी भाई साहब से फोन करके वैसे ही पूछ लेता हूँ। शक्ति सिंह जी पर एक कविता मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ सीधे सीधे। मेरी एक बहुत छोटी सी गुजारिश आपसे है। हर रात कानों को तालियां सुनने की इतनी खराब आदत पड़ गई है, बिना तालियों के माना ही नहीं जाता देश में कि ये भी कोई बड़ा कवि होगा। मैं तो हमेशा अपने मेवाड़ के लिए दिल्ली में जाकर कहता हूं, कहीं सगस्ती के उत्सव है, कहीं जश्न बलिदानी का, यहां कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का, यहां सवार गोरे संग करते गाथा जयमल पत्ता की, जहां राजा दीवान हुए जय एक लिंग की सत्ता की, पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है, अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहलाती है। हम उस प्रणवान धरती पर हैं। लगभग 1 महीने पहले आदरणीय महाराज साहब भिंडर ने मुझे फोन किया था और कहा, सिद्धार्थ बना आप 27 मई को हम एक शक्ति सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके पास कोई कविता है क्या? क्योंकि हम मंची कवि हैं और मैं अभी सारी चीजें वो आपको बताऊंगा जो हमारी भी गलतियां रही, हमारी भी कमियां रही। मैंने कहा हुक्म, मेरे पास तो ऐसी कोई कविता नहीं है। 10 सेकंड के लिए उस फोन पर निस्तब्धता थी, ना उधर से कोई आवाज ना इधर से कोई आवाज। मुझे नहीं पता महाराज साहब के मन में क्या चल रहा था और उन्होंने क्या सोचकर मुझे फोन किया, पर उस 10 सेकंड में मैंने ये जरूर सोच लिया था कि चाहे मैं कवि के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊं या न निभा पाऊं, लेकिन इस मेवाड़ और मुठाला की मिट्टी में पैदा होने का कर्तव्य मैं 27 मई को जरूर निभाऊंगा। बस एक कविता ने, इसी बात ने एक कविता को जन्म दिया। मैं 10 दिन तक सोचता रहा कि मैं शक्ति सिंह जी पर क्या लिखूं। कोई बिहार में गाना बनाता है, कोई रावण के भाई से तुलना करता है, कोई कहता है मुगलों से जाकर मिल गए। ये कौन सा समाज है, ये कौन सी सोसाइटी है इस ऑडिटोरियम के बाहर जिसने कभी भी खड़े होकर इस बात का विरोध नहीं किया कि आप ऐसा नहीं कह सकते? अगर आप कह रहे हैं तो सबूत बताइए। हमारा मौन रहना हमारी कमजोरी मान ली गई। मैं 15 दिन तक सोचता रहा कि मैं क्या लिखूं, मुझसे शायद न लिखा जाएगा। फिर मुझे लिखा, मैंने सोचा कि जब मैं नहीं लिख सकता हूं तो कौन लिख सकता है? फिर मुझे लगा खुद शक्ति सिंह जी लिख सकते हैं, वही बता सकते हैं इस मेवाड़ को, इस राजस्थान को, इस दिल्ली को, उत्तर प्रदेश, बिहार के उन तथाकथित बदतमीज लोगों को जो पैसों के लिए राजस्थान का गुणगान तो भजनों और कविताओं में कर देते हैं, पर इस मिट्टी के अनाम योद्धाओं को गाली देते समय 1 मिनट के लिए भी नहीं छिटकते हैं। बस अब मैं वो कविता शुरू करता हूं। मात्र 4 मिनट की कविता है। 4 मिनट अगर आपने सुन लिया, हिंदी कवि सम्मेलनों में आज तक शक्ति सिंह जी पर कोई कविता नहीं हुई। और मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके लिए किसी के लिए ये कविता नहीं लिखी। ये कविता इस ऑडिटोरियम के बाहर बैठे हुए लोगों के लिए है। बस मैं आपसे कॉपी जंचवाने आया हूं। आपने तलवारों की तरह अपने दोनों हाथों की तालियों से इस कॉपी को जांच दिया तो आपको यकीन दिलाता हूं, देश के जिस भी कवि सम्मेलन में गया, चाहे एक भी श्रोता सुनेगा तो मैं शक्ति सिंह जी की कविता वहां पर सुनाऊंगा। मुझे याद नहीं है इसलिए मेरे प्रस्तुतिकरण पे मत जाइएगा। मेरे भाव अगर आप तक पहुंचते रहे तो आप अपने आशीर्वाद को इस बच्चे तक पहुंचाते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शक्ति सिंह जी कह रहे हैं इस समाज से, बाहर के उन सब लोगों से जिनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, जिनके लिए अधिकारी होना महत्वपूर्ण है, जिनके लिए व्यापारी होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनके लिए इतिहास कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस पांडाल का सबसे छोटा बेटा सिद्धार्थ देवल शक्ति सिंह जी का वाणी पुत्र बनकर आपके सामने बोल रहा है। और मैं सिसोदिया कुलवंश के रक्त पुत्रों को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा एक बार जरा, मुझे तालियों से आदेश कर दीजिए पीछे सबके लोग। मैं शुरू होना चाहता हूं। इतिहास नहीं लिखा जाता है भ्रामक दंत कथाओं से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने इतिहास पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं एक भी शब्द अब बोलूंगा नहीं। आप अपनी ऊर्जा को पहुंचाना, इस ऊर्जा को हम आकाश में बैठे हुए मानते हैं कि जो योद्धा होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो आसमान से हमें और आपको देख रहे हैं। आज अगर शक्ति सिंह जी, उनका परिवार, उनके भाई महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह आसमान से देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि सिद्धार्थ देवल ने जब अपनी जिम्मेदारी निभाई तो इस ऑडिटोरियम ने भी अपना उत्तरदायित्व मेरे बेटों ने निभाया, मेरी बेटियों ने निभाया। मैं निवेदन करता हूं, इतिहास नहीं लिखा जाता है भ्रामक दंत कथाओं से, इतिहास नहीं लिखा जाता है
कोमल करुण व्यथाओं से, इतिहास नहीं लिखा जाता है प्रचारित अफवाहों से, इतिहास नहीं लिखा जाता है वादी और गवाहों से, इतिहास नहीं लिखा जाता वातानुकूलित कक्षों से, इतिहास नहीं लिखा जाता है पुरस्कार के पक्षों से, इतिहास नहीं लिखा जाता है केवल सरकारी नारों से, इतिहास लिखा जाता है बस वीरों के शोणित धारों से। इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है बस वीरों के शोणित धारों से। अब शक्ति सिंह जी कह रहे हैं समाज से, बिन समझे किरदार मेरा ओ फिक्रे कसने वालों, बिन समझे किरदार मेरा ओ फिक्रे कसने वालों, मुझको भ्रातृ विरोधी कहकर प्रतिदिन डसने वालों, मुझको बिन जाने दुश्मन का साथी कहने वालों, निष्ठा को संदेह बनाकर घाती कहने वालों, मुझको रण में धर्म विरोधी घोषित करने वालों, चीख चीख कर इस मुद्दे को पोषित करने वालों, वामपंथ का इतिहासी संविधान समझने वालों, उन पढ़े लिखे अज्ञानी का ही ज्ञान समझने वालों, आज स्वयं की तुला लिए, आज स्वयं की तुला लिए मैं खुद को तोल रहा हूं, झूठों की बस्ती में सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। आज स्वयं की तुला लिए मैं खुद को तोल रहा हूं, झूठों की बस्ती से सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। पहला स्वीकारोक्ति शक्ति सिंह जी की। आप चाहे तो ऑडिटोरियम मेरे साथ खुद बोल सकते हैं, शक्ति बोल रहा हूं। नौजवान युवाओं यहाँ बैठे हैं आप, मैं जानता हूं बहुत प्रोटोकॉल का कार्यक्रम है और मेरे को आदत है, मैं पशु मेलों में भी जाता हूं और क्लब के कार्यक्रमों में भी जाता हूं, तो मुझे बहुत जल्दी ढलने की आदत है। महाराज श्री जी हुजूर विराजे हुए हैं, जब हमारे घर के बड़े पे हो तो छोटों को इतनी तो सुविधा होनी चाहिए कि वो बड़ी ताकत के साथ अपनी प्रस्तुति दे सके। आप बोलेंगे मेरे साथ, मैं शक्ति बोल रहा हूं, ये ऑडिटोरियम बोलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आज स्वयं की तुला लिए मैं खुद को तोल रहा हूं, झूठों की बस्ती में सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। एक बार ऊपर वाले लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आधार कार्ड बनवाने आए हैं। पूरे ऑडिटोरियम का साथ मांगता हूं, आज स्वयं की तुला लिए मैं खुद को तोल रहा हूं, झूठों की बस्ती में सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। अब इस कविता में ये पंक्ति आप ही बोलेंगे, निवेदन करता हूं सुनेगा। हाँ मुझको स्वीकार है ये कि क्रोध बहुत आता है, हाँ मुझको स्वीकार, शक्ति सिंह जी कह रहे हैं भारत की जनता से, हाँ मुझको स्वीकार है ये कि क्रोध बहुत आता है, हाँ मुझको स्वीकार है मेरा लहू उबल जाता है, हाँ मुझको स्वीकार है प्रकृति तनी हुई रहती है, परिवारों से दरबारों से ठनी हुई रहती है, हाँ मुझको स्वीकार पिता भाई से अलग रहा हूं, जिस ओर मुझे ले गया समय में तो उस ओर बहा हूं, हाँ तिरस्कार को ठुकराया और स्वाभिमान के साथ खड़ा, तिरस्कार को ठुकराया और स्वाभिमान के साथ खड़ा। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं दुश्मन दल के लिए लड़ा, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं दुश्मन दल के लिए लड़ा, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपनों की हानि देखूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपनों की हानि देखूं, अपने घर में आग लगाकर लालच की रोटी सेकूं और एक स्वीकारोक्ति पर आशीर्वाद मिलेगा सदन का, मुझे विश्वास है। मेरी हिम्मत पे तालियां मांगता हूं आप सभी की। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपनों की हानि देखूं, इसका ये अर्थ नहीं है अपने घर में आग लगाकर लालच की रोटी सेकूं, अपने राणा उदय सिंह का मान नहीं तोड़ा मैंने, गया कहीं पर मेवाड़ी गुणगान नहीं छोड़ा मैंने, शेरों की मांदों में कोई विषधर नहीं जना सकता, मैं सूरज हूं मुझको कोई जुगनू नहीं बना सकता, मैं सूरज हूं मुझको कोई जुगनू नहीं बना सकता। फिर आपकी पंक्ति आ रही है, काल खंड की बंधी हुई वो ग्रंथि खोल रहा हूं, झूठों की बस्ती से सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। आइए आगे सुना दूं पूरी, ठीक से सुना रहा हूं मैं, तो जरा एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा के कैमरा वालों को भी दिखे कि यहाँ तालियां बजी थी तो ऐसे बजी थी। मैं आग उगलती षड्यंत्री तोपों सन्मुख तन सकता हूं। एक जगह पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहे हैं कलयुग में शक्ति सिंह जी। हिंदी कविता का मैं फिर कहता हूं, मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूं, सिद्धार्थ केवल को कवि होने का बिल्कुल घमंड नहीं है, बस आपका प्यार मुझे बड़ा बनाता है। क्या कह रहे हैं शक्ति सिंह जी, मैं षड्यंत्री, मैं आग उगलती षड्यंत्री तोपों सन्मुख तन सकता हूं, इतिहासों के दबे सत्य का शिलालेख बन सकता हूं। दो बहुत बड़ी घटनाएं
कविता की ताकत सिर्फ 4 पंक्तियों में कह रहा हूं, आप पूरा इतिहास जानते हैं। इतिहासों के दबे सत्य का शिलालेख बन सकता हूं। मुझको था गोद लिया किंतु उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, भैंसरोडगढ़ छोड़ दिया मुझको लालच ने नहीं छुआ। भाई हमारे अरविंद सिंह जी कह रहे थे मध्य प्रदेश तक भगाया भिंडर से लोगों को। 2 पंक्तियां मेरी भी सुनना, कैसे इशारे में कवि बात करता है। मुझको था गोद लिया किंतु उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, भैंसरोडगढ़ छोड़ दिया मुझको लालच ने नहीं छुआ। रात सैयदों की कैसे कटती ये भोर बताएगा, रात सैयदों की कैसे कटती ये भोर बताएगा। मैं शरणागत हित कैसे लड़ता हूं मंदसौर बताएगा। मैं शरणागत हित कैसे लड़ता हूं मंदसौर बताएगा। नीति ने मुझको सदा छला है इस जीवन की कक्षा में, मैंने अपने पुत्र खो दिए थे गायों की रक्षा में। एक नाम ले रहा हूं मैं, वो मेरा हीरो है। मेरी जिंदगी में इच्छा है कि मैं उस व्यक्तित्व पर कुछ कर पाऊं तो मेरा कवि होना सार्थक है, मेरा कुछ लिखना सार्थक है। मैं उस आदमी का नाम इस ऑडिटोरियम में ले रहा हूं। आप उनका नाम, उनका बलिदान जानते हो तो मुझे बताइएगा। मैं रात सैयदों की कैसे कटती ये भोर बताएगा, मैं शरणागत हित कैसे लड़ता हूं मंदसौर बताएगा। नीति ने मुझको सदा छला है इस जीवन की कक्षा में, मैंने अपने पुत्र खो दिए थे गायों की रक्षा में। जहां नुकीले भाले थे वो द्वार पकड़कर खड़ा हुआ और हमेशा मिले हरावल इस चाहत में अड़ा हुआ। हाथी के टक्कर से बिखरा शोणित मेरे अंश का था, इतिहासों का धवल पक्ष वो सुनो मेरे वंश का था। वो अड़ा इसलिए कुर्बानी की प्रथम पंक्ति में नाम रहे, जिसकी शपथ अनूठी, जिसके रण ही चारों धाम रहे, जिसका परकोटा लाल रक्त से उस उंठाला किले का मैं पिता हूं प्रणधारी बल्लू सिंह जबर हटीले का। मैं पिता हूं प्रणधारी बल्लू सिंह जबर हटीले का। फिर आपके लिए मैं उसी किले के इर्द गिर्द गर्वित हो डोल रहा हूं, झूठों की बस्ती से सच्चा बोल रहा हूं। मेरी आवाज तो बढ़ गई पर आपकी आवाज नहीं बढ़ी, मैं माफी चाहता हूं। उसी किले के इर्द गिर्द गर्वित हो डोल रहा हूं, मैं झूठों की बस्ती में सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। 2 बंद और हैं छोटे से, मैं सुनाता हूं, निवेदन करता हूं सुनिएगा कि मैं स्वाभिमानी योद्धा हूं, सब कुछ ठुकराने वाला। इतिहासकार नहीं हूं, कवि की जिम्मेदारी होती है वो भावनाएं पहुंचाए, इमोशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कवि का होता है, मैं वो काम कर रहा हूं। मैं स्वाभिमानी योद्धा हूं, सब कुछ ठुकराने वाला, बिना निमंत्रण स्वयं पिता के घर भी जाने वाला, बिना स्वयं निमंत्रण स्वयं पिता के घर ना जाने वाला। कहते हैं कि अकबर आने वाला है, ये जानकारी महाराणा उदय सिंह जी को दी, ये इतिहासकार कहते हैं। लेकिन मैं कवि के रूप में कहता हूं कि शक्ति सिंह जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ जानकारी देके निकल जाए। हो सकता है मेरी कल्पना हो पर आपकी कल्पना उसको भी बड़ा बना सकती है। निवेदन करता हूं, मैं स्वाभिमानी योद्धा हूं, सब कुछ ठुकराने वाला, बिना निमंत्रण स्वयं पिता के घर न जाने वाला। एक चिंता ने घेरा मुझको, तीव्र गति से आया हूं, मेवाड़ बड़े संकट में है, मैं यही सूचना लाया हूं। मेवाड़ बड़े संकट में है, मैं यही सूचना लाया हूं। मेद पाठ पर काले घन मुगलों के छाने वाले हैं, अकबर के आतंकी इस धरती पर आने वाले हैं। हमले की हरकत में है टिड्डी दल तुलसी क्यारी पर, हमले की हरकत में है टिड्डी दल तुलसी क्यारी पर। विश्वबेल लिपटना चाह रही है फूलों की फुलवारी पर उस जलाल का, उदय सिंह जी से कह रहे हैं, उस जलाल का ये मंसूबा ही उल्टा पड़ जाएगा। हे पिता, आपसे पहले आपका ये बेटा अड़ जाएगा। हे पिता, आपसे पहले आपका ये बेटा अड़ जाएगा। और मैं अड़ता हूं तो क्या होता है पूछो आरावल से। बचपन से जानते हो शक्ति सिंह का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। मैं अड़ता हूं तो क्या होता है पूछो आरावल से। लाल जिसे कर डाला पूछो उस बनास के जल से। मेवाड़ विजय का मुगलों में मिथ्या अरमान जगा है। अभी सिसोदिया तलवारों पर जंग नहीं लगा है। अभी सिसोदिया तलवारों पर जंग नहीं लगा है। और मेरे युवाओं, इसी पुण्य धरा का मान बचाने जीवन घोल रहा हूं।
झूठों की बस्ती में सच्चा शक्ति बोल रहा हूं। अंतिम बंद सुनाता हूं इस कविता का, जिसकी वजह से, जिसके बारे में बहुत कुछ इतिहासकार कहते हैं, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। निवेदन करता हूं, हल्दी घाटी दर्रे में मेवाड़ी जूझ रहे थे। अब तक भी जो मेरे से नहीं जुड़ पाए उनके पास ये आखिरी अवसर है इस कविता से, इस पवित्रता से जुड़ने का। मुझे नहीं पता मैं अगले वर्ष यहाँ पर उपस्थित हो पाऊंगा या नहीं। मैं आज आया हूं तो बस मैं ये बात आप तक कह देना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। हल्दी घाटी दर्रे में मेवाड़ी जूझ रहे थे। कविता का यह अंश हिंदुआ सूरज महाराणा श्री जी हुजूर के चरणों में निवेदन करता हूं, महारानी साहब को निवेदन करता हूं। ये मातृशक्ति विराजी हुई है। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि हल्दी घाटी दर्रे में मेवाड़ी जूझ रहे थे, अपना रक्त पिला करके रणचंडी पूज रहे थे। आदमखोर सिपाही अपने घुटने टेक रहे थे। ईश्वर भी आकाश मार्ग से रण वो देख रहे थे। भीलों के तीरों से हिंसक हाथी हार रहे थे और रणमत वाले राजपूत मुगलों को मार रहे थे। हिंसक तीरों से, भीलों के हिंसक तीरों से हाथी हार रहे थे, रणमत वाले राजपूत मुगलों को मार रहे थे। और शक्ति सिंह जी ने एक बात मेरे कान में कही है और मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ मैं कवि के रूप में नहीं, उनका वाणी पुत्र बन के कह रहा हूं, निवेदन करता हूं। उन्होंने कहा, रणमत वाले राजपूत मुगलों को मार रहे थे। मैं शांत खड़ा था किंतु मेरी छाती धड़क रही थी, लहू उबलता जाता और भुजाएं धड़क रही थी। बार बार तलवार निकलती फिर मयान में जाती। अल्लाहू अकबर की आवाजें अग्नि भड़काती, अल्लाहू अकबर की आवाजें अग्नि भड़काती। मैंने देखा, पूरी किताबें इसी बात पर है कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जी का रिश्ता कैसा था। मैं बहुत छोटा कवि रिश्ता बता रहा हूं आपको, और आपको लगे कि ये वही रिश्ता है जो आप अपने मन में सोचते हैं, तब आशीर्वाद मिले आपका। मैं शांत खड़ा था किंतु मेरी छाती धड़क रही थी, लहू उबलता जाता और भुजाएं धड़क रही थी। बार बार तलवार निकलती फिर मयान में जाती। अल्लाहू अकबर की आवाजें अग्नि भड़काती। मैंने देखा हिंदुआ सूरज को फिर रण से जाते। मैंने देखा हिंदुआ सूरज को फिर रण से जाते और एक मुगलों की टुकड़ी उनके पीछे धाते। खुरासान मुल्तान बड़े ही आदमखोर सिपाही, अपने वीर भाई प्रताप की रक्षा मैंने चाही। मैंने उन दोनों को, ये लिखते समय में रोमांचित था कि मेरे जैसा बच्चा ये कैसे लिख सकता है। आप बताइएगा, यही कहा होगा शक्ति सिंह जी ने उन दोनों मुगलों से। मैंने उन दोनों को आगे बढ़कर के ललकारा, मैंने उन दोनों को आगे बढ़कर के ललकारा। राणा मेरे नील गगन है, मैं उनका ध्रुव तारा। वो प्रताप है, ईश्वर है, मुझको प्राणों से प्यारे, और बजरंगी के रहते कोई कैसे राम को मारे। बजरंगी के रहते कोई कैसे राम को मारे। तो अंतिम बात सुनिए कि दुश्मन की आहट को भापा पल भर में तैयार हुआ। एक लिंग विजय ते नमः का मंत्र बड़ा होशियार हुआ। जैसे ही वार किया मैंने, कैसा युद्ध किया होगा शक्ति सिंह जी ने। जैसे ही वार किया मैंने, पहले मुल्तान का सिर उछला, खुरासान के माथे पर भी पल भर में लावा उगला। चारों ओर रक्त के धारे, कविता समाप्त होगी और इस बार आप समाप्त करेंगे मुझे विश्वास है। चारों ओर रक्त के धारे, मध्य खड़ा में मेवाड़ी, हिंदुआ सूरज मान करे, क्या गजब लड़ा में मेवाड़ी। मैं तो तब अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ रहा था, रणमतवाला स्वाभिमान की टूटी लड़ियां जोड़ रहा था। अरिमुंडो की भेंट चढ़ा, दोनों को मारा, अरिमुंडो की भेंट चढ़ा, राणा के हित में खड़ा हुआ। अकबर का मंसूबा था जूतों की नोक पे पड़ा हुआ, अकबर का मंसूबा था जूतों की नोक पे पड़ा हुआ। थी आंखों में आंसू पल। बस कविता विराम चाहती है, आपका बहुत समय लिया। मैंने जो कुछ भी अच्छा कहा वो सब आपका है। अगर मेरे से कोई दृष्टता हुई हो तो मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। बस ये है, जब मैं वहां बैठूं तो मुझे एक ऐसा आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा कि मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के उन व्यावसायिक मंचों पर भी ताकत के साथ इस बात को कह पाऊं। निवेदन करता हूं, थे आंखों में आंसू पर राणा का मन हर्षाया, एक नया संबोधन देकर मुझको पास बुलाया। स्वामी भक्ति के हर किस्से को, स्वामी भक्ति के हर किस्से को तेरे बाद रखेगी मेरे राणा वल्लभ, तुझको सदियां याद रखेगी। मेरे राणा वल्लभ, मेरे राणा वल्लभ, मैं जा रहा हूं, पंक्तियां अंतिम सुनिए। मेरे राणा वल्लभ तुझको सदियां याद रखेगी। मैं प्रताप की नजरों में अक्षत अनमोल रहा हूं, झूठों की बस्ती से सच्चा शक्ति बोल रहा हूं।
आज स्वयं की तुला लिए मैं खुद को तोल रहा हूँ, झूठों की बस्ती से सच्चा शक्ति शक्ति बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत